हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। तो पिछले वीडियो में हमने सारा एफएक्स का काम खत्म किया था एंड इस वीडियो से हम लाइटिंग एंड रेंडरिंग सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। तो अब हम पहले तो हमारा एक फाइल सेट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा है, शिफ्ट ओ दबाएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, होल्डर आ जाएगा। इसमें मैं लिखूँगा जियो, क्योंकि ये हमारा जियो है। एंड ये एफएक्स के लेयर्स हैं, तो मैं एफएक्स यहाँ पे कैरेक्टर सबसे ऊपर, डस्ट उसके बगल में ऐसे रखता हूँ। शिफ्ट ओ दबाएंगे एंड इसमें मैं लिखूंगा एफएक्स। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पॉइंट लाइट, सॉरी लाइट लिखेंगे हम। ये हमने ले लिया लाइट, इसको रखेंगे पॉइंट पे। इसकी इंटेंसिटी हम थोड़ी ज़्यादा रखते हैं एंड इसको हम थोड़ा आगे की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं ताकि थोड़ा सटल सा लाइट आए, ज़्यादा नहीं। एक और लाइट लेंगे सेम एंड उसको थोड़ा सा सिर्फ साइड में शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। एंड इसमें हम यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी 8 रखते हैं, थोड़ा कम। एंड एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाते हैं, इसमें भी एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, थोड़ा 1 रख सकते हैं। इसका कलर हम थोड़ा चेंज करेंगे, इसको थोड़ा डस्की, लाइक डस्ट टाइप का रखेंगे। और लाइट लेंगे सेम एंड इसको थोड़ा सा आगे लेके नीचे की तरफ रखेंगे एंड इसकी वैल्यू हम 2 रखेंगे एंड इसको थोड़ा डार्क डार्क टोन पे रखते हैं। तो ये हमारी 3 पॉइंट हमने लाइटिंग फ्रंट की तरफ से ही सेट कर लिया है। अब इसके अलावा हमें लगेगा एक सनलाइट और एक स्काईलाइट। तो मैं यहाँ से उसको ऑटोमेटेड करता हूँ। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन रहता है स्काईलाइट का, स्काईलाइट क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा आपका स्काई और सन। तो ये दो चीज़ यहाँ पे रखते हैं हम। स्काईलाइट को हम 1 रखेंगे एंड इसके एनवायरनमेंट बंद करके आप अपना एच डी आर आई यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने एक नॉर्मल सा एच डी आर आई डाउनलोड किया है, तो वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं डाउनलोड करके। एंड सनलाइट में, सनलाइट का जो इंटेंसिटी है थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 0.8। तो ये हमारा लाइटिंग सेटअप हमने रेडी कर लिया। ये काफ़ी हार्श लग रहा है लेकिन रेंडरिंग में मेरे एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रॉपर लग रहा था, बट आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इसको लाइट कीजिए। कैमरा के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक थोड़ा वाइड एंगल लिया है, लास्ट फ्रेम पे चेक करके कि लास्ट फ्रेम में कहाँ तक जा रहा है ये। तो लास्ट फ्रेम में यहाँ तक है, तो मैं क्या करूँगा कि यही एंगल लूँगा थोड़ा नीचे से ताकि वाइड लगे एंड यहाँ पे कैमरा बनाएंगे। एंड मैंने सिर्फ एक यही कैमरा रखा था रेंडर के लिए भी, तो मैंने एक सिर्फ एक एक रेंडर बनाया है, तो एक ही कैमरा एंगल से बनाया है, वो ये है। अब आप एनवायरनमेंट के लिए आपका अगर कुछ है तो आप इंपोर्ट कीजिए, या तो मेगा स्कैन से मैंने जैसे सिखाया है वैसे आप मेगा स्कैन से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अपना यहाँ पे 3 जो मैंने यूज़ किया था वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड उसके हिसाब से मेरा कैमरा थोड़ा और आगे होना चाहिए, तो मैं इसको वैसे सेट करता हूँ। ये मेरा कैमरा सेट हो गया। मेरा एफएक्स काफ़ी आगे है तो मैं इसको बाद में मूव करूँगा पीछे की तरफ, लेकिन आप अपने हिसाब से आपका एनवायरनमेंट सेट कीजिए। ये हो गया हमारा पूरा कैरेक्टर का जो एनवायरनमेंट था, वो लाइटिंग एंड कैमरा। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइट लिंकर लेंगे। लाइट लिंकर में हमारा जो स्काईलाइट है वो हमें सब चीज़ पे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से जो डस्ट है वो दोनों निकाल दूंगा एंड हमारा जो एफएक्स के लेयर्स है वो निकाल दूंगा। तो स्काईलाइट में हमें वो चीज़ नहीं चाहिए कि वो लाइक ये लाइट उन एलिमेंट्स पे अफेक्ट करे, सनलाइट में सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। तो ये हमारा लाइट लिंक हो गया। रेंडर के लिए हमें कुछ नहीं करना, एक मंत्रा नोड लेना है। मंत्रा में हमको कैमरा सिलेक्ट करना है, हमारा यहाँ पे कैमरा 1, या आपका कोई और दूसरा कैमरा रहेगा तो वो। एंड रेजोल्यूशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या यहाँ पे ओवरराइड करके भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेव करना है आपको अपना रेंडर, क्योंकि रेंडर्स कहाँ पे सेव करना है। ऑब्जेक्ट्स में ऑल ऑब्जेक्ट जो भी आपके विजिबल रहेंगे यहाँ पे, वो सारे यहाँ पे रेंडर हो जाएंगे अपने आप। अगर आपको विजिबल नहीं चाहिए तो यहाँ पे बंद करके आपको वहाँ पे फोर्स इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक फोर्स ऑब्जेक्ट में डालेंगे तो वो रेंडर होगा। लाइट में भी हमें सब चीज़ चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो फ्रेम रेंज है वो सिलेक्ट करना है, तो फिर यहाँ पे फ्रेम रेंज है उसको रेंडर फ्रेम रेंज करेंगे तो फ्रेम रेंज के हिसाब से सेट कर लेगा। अब मैं इसको एक रेंडर करके देखता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने 2 रेंडर्स निकाले हैं, एक विदाउट मोशन ब्लर है और दूसरा मोशन ब्लर के साथ है। तो मोशन ब्लर वाला आप देख सकते हैं कि उसके लाइक कैमरा ब्लर के हिसाब से वो मोशन पूरा बन रहा है, एंड विदाउट मोशन ब्लर में ये लाइक ऐसे नॉर्मल है।
तो मोशन ब्लर के साथ देखने में अच्छा भी लगता है। अब यहाँ पे ये शैडो मेरी थोड़ी अजीब आ रही है, तो वो लाइट में मैं बाद में फिक्स करूँगा। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपको क्लियरली विजिबल है कि ये जो डिसइंटीग्रेशन है वो, एंड हमारा डस्ट, हमारा कैरेक्टर डिसअपीयर भी हो रहा है। तो ये जब कंटिन्यूस एक फ्लो में देखेंगे तो वो एकदम अच्छा दिखेगा। अभी सिर्फ एक फ्रेम पे तो शायद अजीब लगे, लेकिन ये हमारा फाइनल आउटपुट है। तो ये रेंडर भी ऐसे ही करना है, एंड इसमें और कुछ है नहीं। लाइक और करने के लिए कुछ है नहीं, आप अपने तरीका ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं इसको ट्विक करने के लिए, लाइक इसका टाइमिंग आगे पीछे करने के लिए या थोड़ा और टर्बुलेंट करने के लिए, आपकी जैसे भी क्रिएटिविटी हो वो। मैंने आपको एक तरीका बताया, एक नहीं एक्चुअली दो तरीके बताए डिसइंटीग्रेशन के। जो हमारा एफ एक्स लेयर वन था वो एक अलग तरीके से हमने डिसइंटीग्रेट किया है, एंड जो लेयर टू है वो अलग तरीके से डिसइंटीग्रेट किया है। डस्ट का लाइक एक ही तरीका है, और भी तरीके से कर सकते हो बट इसमें हमने एक ही तरीका यूज़ किया है। तो ये हमारा इन जनरल टोटल पूरा शॉट था जो हमने बनाया है। तो ये मेरा फाइनल शॉट था जो मैंने बनाया और रेंडर किया था। सेम टेक्निक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, जबकि हालांकि इसमें मैंने जो इसका फ्रिक्शन है वो एकदम वन रखा था, तो ये चिपक रहा है ज़मीन पर। एंड डस्ट का सोर्स भी सिर्फ एक ही पार्टिकल से किया था मैंने, दोनों पार्टिकल से नहीं किया था। तो बनाते बनाते मैं भी सीख लिया नया चीज़, एंड नया आउटपुट आया कि ये डस्ट दो तरीके से बनाया, दो सोर्स से बनाया, एंड फ्रिक्शन भी मैंने कम रखा, तो वो लाइक उड़ रहा है, फ्लो आ रहा है एक, जैसे कि इसमें है। यहाँ पे जो प्ले ब्लास्ट मैंने बनाया उसमें देख सकते हैं कि डस्ट का लाइक सोर्स दो है, एंड पार्टिकल्स भी एंड एंड तक भी उड़ रहा है, लाइक चिपक नहीं रहा है वो नीचे। फिर यहाँ से मैं देखूँ तो वो लाइक फ्लो हो रहा है अभी भी हवा से। इसमें कैसा है, कंटिन्यूस आ रहा है लेकिन वो लाइक नीचे जाके फ्लैट हो रहा है पूरा। तो ये हमारा फाइनल था, एंड होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो। मैं कोशिश करूँगा कि और चीज़ें आपके लिए लाऊं, और चीज़ें बनाऊं, और चीज़ें सिखाऊं। मेरे वीडियोस में टाइम लगता है क्योंकि मैं थोड़ा R&D करता हूँ, थोड़े अलग टेक्निक से लाइक आसानी से कैसे समझा सकूँ वो कोशिश करता हूँ। एंड ये नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक पकड़ा एंड उसको हम एक्सप्लेन कर रहे एक्सप्लेन कर रहे एक्सप्लेन कर रहे, तो वो कैसा है थोड़ा हेक्टिक हो जाता है फिर। लाइक एक तरीके का, लाइक एक तरीके से हम सीख रहे हैं, लेकिन वो लाइक फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि अरे सिर्फ टॉपिक है और कुछ नहीं है इसमें, विजुअली कुछ है नहीं। तो मैं ट्राई यही करता हूँ कि विजुअली भी उसको हम अच्छे से दिखा पाएँ, हमारा पोर्टफोलियो भी बन जाए, हमारा प्रोजेक्ट भी बन जाए, एंड हम वो टॉपिक भी सीख जाए। अब इसमें हमने लाइक दो तीन टॉपिक्स जो हम कर रहे हैं उससे तब से वही सीख रहे हैं कि हम डस्ट सोर्स से कैसे बनाएं, एंड हमने वहाँ पे आरबीडी सीखा, वहाँ से कैसे बनाएं। यहाँ पे हमने पार्टिकल सीखा, तो पार्टिकल से सोर्स कैसे बना है डस्ट का, ये दोनों तरीके हमने सीखे। यहाँ पे हमने डिसइंटीग्रेशन सीखा, फिर यहाँ पे कैरेक्टर का जो डिज़ोल्विंग है वो सीखा। तो ये काफ़ी लाइक अलग-अलग टेक्निक्स है। इसमें ग्रोथ सॉल्वर सीखा सबसे मेन, कि कैरेक्टर पे लाइक पूरे बॉडी पे कैसे वो मूव होगा हमारा पार्टिकल्स। तो ये सारी चीज़ें लाइक टॉपिक्स है, एक-एक सिंपल-सिंपल टॉपिक्स, बट हम उसको विजुअली भी सीख रहे हैं, विजुअली भी कर रहे हैं। तो हेल्प यही हो जाता है कि हमारा लाइक पूरा पोर्टफोलियो भी रेडी हो जाता है, एंड हम टेक्निक भी सीख जाते हैं। बस मेरी यही चाह है कि हम सब साथ में सीखें एंड ईज़िली सीखें। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, एंड आप कुछ बनाते हो तो प्लीज़ शेयर किया करो मुझसे, तो मैं अपने पोस्ट पे भी डालूँ, अपने चैनल्स पे भी डालूँ उस चीज़ को। एंड फाइनली हमेशा जैसे बोल रहा हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, एक फॉर्म का लिंक है, वो आप प्लीज़ फिल कीजिए एंड मुझे बताइए कि आपको क्या सीखना है अगले ट्यूटोरियल से या अगले कोर्स से, ताकि मैं वो बना के अपलोड करूँ एंड आप देख पाओ अच्छे से एंड सीखो। मेरा इसमें फ़ायदा यही है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है, मेरा इसमें कोई और मतलब नहीं है। एंड मैं सीखते-सीखते या बनाते-बनाते सीख भी रहा हूँ एंड सिखा भी रहा हूँ। बस यही है और कुछ नहीं है। ये मेरा स्टोरी था कि मैं सीख नहीं पाया था ढंग से, एंड मेरे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे। जबकि फिर भी कहीं-कहीं से ढूँढ-ढूँढ के या खुद से सेल्फ प्रैक्टिस से मैंने सीखा। बट हमारे भाषा में, हिंदी में डिटेल से समझाने वाले ट्यूटोरियल्स नहीं मिले, एंड प्रोजेक्ट्स नहीं मिले कि मैं सीखूँ एक-एक टॉपिक। तो मेरा बस इतना ही उम्मीद है कि मैं आप तक वो चीज़ पहुँचाऊँ, जो मैंने सीखा या मैंने बनाया, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था। होपफुली मैं और भी वीडियोस करूँ और ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज़ के अलावा, जहाँ मैं बात करूँ और इन्फॉर्मेशन दूँ। जैसे मैंने एक सीरीज़ बनाया था वीएफएक्स के ऊपर, कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए थे। होपफुली मैं एक और नया सीरीज़ सोच रहा हूँ जिसमें मैं और बात करूँ चीज़ों के बारे में, अलग-अलग टेक्निक्स और अलग-अलग कंपनीज़ के बारे में। तो वो बात की बात है, बट अभी इसके लिए थैंक यू सो मच इस सीरीज़ में बने रहने के लिए, एंड ये बनाने के लिए, ये सीखने के लिए।
आई एम ग्लैड एंड हैप्पी कि आपको ये अच्छा लग रहा है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सबके काफ़ी पसंद आ रहे हैं लोगों को। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, एंड होपफुली आप और सीखेंगे और बनाएंगे, आप सजेशंस देंगे मुझे। सो इसी के साथ इस ट्यूटोरियल के लिए, इस कोर्स के लिए सिर्फ इतना ही। एंड मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है, प्रीवियस वीडियोस, अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ देखें। एंड कुछ नया करना है या कुछ नया सीखना है तो प्लीज़ फॉर्म भरिए एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। सो इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ इस कोर्स के लिए, इस सीरीज़ के लिए। मिलते हैं अगले कोर्स से अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।